नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? 1858 ईस्वी में दी गई थी। रॉलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट को अधिनियमित किया गया था और रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने ब्लैक कानून कहा था, ब्लैक बिल कहा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट की प्रणाली किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान बजट प्रणाली की शुरुआत 1860 में की गई थी भारत में। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था। इसलिए ब्रिटिश सरकार आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला था? अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला था डलहौजी ने प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 का मैकाले का विवरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। भारत में किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था और ठगी को समाप्त किया था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? शाह आदत खां बुरहान उल मुल्क थे। किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वही बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय ने पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध घोषित किया था और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था शाह आलम द्वितीय। और बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। और दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग था। काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए गए थे, कहाँ घटित हुई थी? कलकत्ता में घटित हुई थी। ब्लैक होल की घटना कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, ये किस बांग्ला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन का कथन है। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? के एम पडिक्कर ने दी है। के एम पडिक्कर ने डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। वारेन हेस्टिंग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां को बनाया था। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। राजा सिताब राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शाह शुजा से प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा को शाह शुजा से प्राप्त किया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था? सर आयर कूट था जिसने हैदर अली को
पोर्टानोवा के युद्ध में हरा था? सर आयरकूट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? 1498 ईस्वी में आया था। पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन पहला अंग्रेजी जहाज था जो भारत आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद में गिरावट आई? सूरत बंदरगाह में गिरावट आई थी। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहां पर स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल यानी कि 1615 से 1619 बिताएं? सर थॉमस रो था जो मुगल दरबार में 4 सालों तक रहा था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की? प्लासी का युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल की। वो पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया? मसाले थे जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया था। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? पुलिकट डचों की सबसे पुरानी बस्ती थी। फ्रांसीसी यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? 1658 ईस्वी में फ्रेंकोइस बर्नियर भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी, उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर था। किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी पेश की गई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर नीति अपनाई गई थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? सूरत शहर में उतरी थी। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम है? फोर्ट विलियम किला है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पांडिचेरी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया था? बीजापुर के सुल्तान से पांडिचेरी का अधिग्रहण किया था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? मीर जफर ने धोखा दिया था। पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी में लड़ा गया था जो समाप्त हुआ था मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था पहला मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया था 1784 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे मैसूर के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। वडगांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1779 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक राज्य में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की थी? 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित ब्लैक होल त्रसिद्धि कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि की थी। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। किसे मैसूर का बाग शेर-ए-मैसूर के नाम से भी जाना जाता है? टीपू सुल्तान को मैसूर का बाग कहा जाता है। पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? 1673 ईस्वी में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीबाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1846 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई
और डैश को नवाब बना दिया गया। मीर जफर को नवाब बना दिया गया था सिराजुद्दौला की हत्या के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? 1765 ईस्वी में संधि की थी। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था? टीपू सुल्तान प्रेरित था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया था? सुवल्ली की लड़ाई में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के समय भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? मीर उस्मान अली खान थे। 1858 ईस्वी में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? सर हारोज ने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच सूरत की संधि में हस्ताक्षर किए गए थे। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने थे 1773 ईस्वी में। बंगाल की अस्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। कौन से गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहते थे? लॉर्ड वेलेस्ली था जो खुद को बंगाल का शेर कहता था, लॉर्ड वेलेस्ली था। अगला क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मिंटो मार्ले सुधार यानी मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष में लिखा था? 1882 ईस्वी में आनंद मठ को लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया है। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बॉम्बे में स्थित है, बम्बई में। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? गोमधर कुंवर था। 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? रिचर्ड वेलेस्ली थे। रिचर्ड वेलेस्ली फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे और 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओबेन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता था? लॉर्ड लिटन था जो ओबेन मेरेडिथ के नाम से कविता करता था। मुर्शिद कुली खान, अली बर्दी खान और सिराजुद्दौला सभी देश के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे। मुर्शिद कुली खान, अली बर्दी खान और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। किस युद्ध ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध था जिसने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया था। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया? कलकत्ता शहर का नाम बदलकर सिराजुद्दौला ने अलीनगर कर दिया था, कलकत्ता शहर का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और चीन के बीच अफीम युद्ध लड़ा गया था। 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा? कलकत्ता शहर था जो 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा, कलकत्ता शहर था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था?
लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था, लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन, एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो एकमात्र वायसराय था जिसकी भारत में हत्या हुई थी। लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1882 ईस्वी में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। 1858 ईस्वी में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? सर हारोज ने झांसी के किले की घेराबंदी की थी, सर हारोज ने। सूरत की संधि पर अंग्रेजों और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 ईस्वी में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग बने थे। बंगाल का अस्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। कौन से गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहते थे? लॉर्ड वेलेस्ली था जो खुद को बंगाल का शेर कहता था, लॉर्ड वेलेस्ली था। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? बंगाल प्रांत 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, बंगाल प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? असम राज्य में अहोम वंश का शासन था। तलाताल घर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? असम राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है, तलाताल घर। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 23 तक शासन किया। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। तात्या टोपे की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1862 ईस्वी में तात्या टोपे की हत्या हुई थी। व्यक्तिगत की नीति सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था? सतारा पर लागू किया गया था और 1848 ईस्वी में व्यक्तिगत की नीति सबसे पहले सतारा पर लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया था भारतीय संविधान ने। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो 1946 में 1946 में आया था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? वर्धा में दी थी और 1942 ईस्वी में दी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन की विफलता था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्रिप्स मिशन की विफलता था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 ईस्वी में बनाया था। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? 1853 ईस्वी में पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच में। बोरी बंदर और ठाणे के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थीं? मुसलमानों के लिए मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा सीटें आरक्षित की गई थीं मुसलमानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को डैश में रद्द कर दिया गया था। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब तक चला था?
सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। भारत के किस वायसराय ने अगस्त ऑफर के नाम से जानी जाने वाली घोषणा की थी? लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर के नाम से जानी जाने वाली योजना की घोषणा की थी। लॉर्ड लिनलिथगो ने। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया था। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च की शुरुआत की थी गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 के दांडी मार्च के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से जुड़ा था? सबने अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के आदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर हुई थी? सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे केसरी के संस्थापक और संपादक। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि में डैश दी गई थी। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन, 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? बीडी सावरकर पहले राष्ट्रीय नेता थे, बीडी सावरकर। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? झंडा सत्याग्रह हुआ था 1923 में नागपुर में। भारत के बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी ब्रह्म समाज की स्थापना। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान डैश द्वारा रचित था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू पहली भारतीय राज्यपाल थी, भारत की राज्यपाल थी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में किसने घोषित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा आधी रात के समय जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आमतौर पर भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में कलकत्ता में की थी, श्रीमती एनी बेसेंट ने। भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित हैं? जयप्रकाश नारायण हैं, जिन्हें लोकनायक कहा जाता है। पुस्तक प्रिजन डायरी किसके द्वारा लिखी गई थी? जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम किस भाषा का दैनिक अखबार था? उर्दू भाषा का दैनिक अखबार था वंदे मातरम। पूना समझौते पर महात्मा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। किसने कहा था भारत की आत्मा गांवों में बसती है?
महात्मा गांधी ने कहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा कहा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक को सबसे पहले कहां पर लागू किया था? दक्षिण अफ्रीका में लागू किया था। गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब क्या था? सत्य और अहिंसा से जुड़ाव गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1907 ईस्वी में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? श्री अरबिंदो ने की थी। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1919 ईस्वी में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ले लिया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध जो 1764 के समय हुआ था, दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 में मारे गए थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? झांसी, नागपुर और सतारा राज्य थे जो कब्जे में लिए गए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। ओडियार देश के शासक थे। मैसूर रियासत के शासक थे ओडियार। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। 1758 ईस्वी में बनाया गया था। भारतीय नागरिक सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के दौरान शुरू की गई थी? कॉर्नवालिस के दौरान भारतीय नागरिक सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी कॉर्नवालिस के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला पराजित किया गया था 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में। सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में हुई थी किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगौली की संधि। प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक बंगाल का द्वैध शासन चला था। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम सबसे पहला भारतीय शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। 1854 में भारत में पहली कपास मिल देश में स्पिनिंग मिल के रूप में स्थापित की गई थी। बॉम्बे में स्थापित की गई थी पहली कपास मिल, बॉम्बे में स्थापित की गई थी 1854 में। 1854 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय शिक्षा से संबंधित है। वुड्स डिस्पैच भारतीय शिक्षा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था?
वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था अंग्रेजों द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। भारत सरकार ने 1948 में कोड नाम ऑपरेशन पोलो के तहत देश पर बलपूर्वक अधिकार कर दिया था, हैदराबाद पर अधिकार कर लिया था। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद पर भारत सरकार ने 1948 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र देश था। बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था जो 1780 ईस्वी में प्रकाशित होता था और बंगाल गजट को प्रकाशित किया था जेम्स अगस्टस हिक के द्वारा। बंगाल गजट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू की गई थी। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे। मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी किस अखबार के संपादक और संस्थापक थे? राष्ट्र गफ्तार मॉडर्न इंडिया के संस्थापक और संपादक थे दादा भाई नौरोजी। हारबिंगर के रूप में किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को हारबिंगर के रूप में जाना जाता है। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? 1851 में शुरू की गई थी। भारत को डैश अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत को भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र का मामला किसके खिलाफ दर्ज किया गया था? भगत सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखी थी? बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। 1945 में सुभाष चंद्र बोस डैश को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय मदर पेंटिंग किसने बनाई थी? अबींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने माय मदर पेंटिंग बनाई थी। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी? एलन ऑक्टोबियन ह्यूम ने की थी। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? नई एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करना, यही 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, के नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। मौलवी लियाकत अली 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ इलाहाबाद के नेता थे, मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहब ए आलम बहादुर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? वक्त खान को सम्मानित किया गया था। 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कैसर हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। राजा रवि वर्मा थे जिन्हें कैसर हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1817 ईस्वी के पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? बख्शी जगबंधु विद्याधर थे। किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था? बेंजामिन डिज़रायली ने स्वीकार किया था। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला का हार का एक मुख्य कारण ये था कि उनके एक सेनापति डैश के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध लड़ा ही नहीं। मीर जफर की सेना ने युद्ध लड़ा ही नहीं था, जो कि सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासन था? मणिक वंश का शासन था। मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1905 में डैश द्वारा बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल को दो प्रांतों में दो भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था? 16 अगस्त 1946 को घोषित किया गया था। 1870 में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म्स
रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। अगला क्वेश्चन 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के नाविकों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने राजी किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने राजी किया था। जिला कलेक्टर का कार्यकाल कब बनाया गया था? 1772 ईस्वी में बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को किस अधिनियम ने समाप्त किया था? 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन के पीछे कौन आदमी था? जॉर्ज क्लार्क था, जिसने भारत में पहले रेलवे लाइन की शुरुआत की थी और इसका मुख्य अभियंता लॉर्ड डलहौजी थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय जब पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए तब वे किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। भारत में ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ किससे हुआ? जमींदारों को सर्वाधिक लाभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस का टूटा हुआ गुट या दल किस वर्ष में फिर से एक हो गया था? 1915 में फिर से एक हो गया था, 1915 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1944 ईस्वी में लड़ी गई थी। किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा कर लिया था? 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस यूरोपीय देश ने केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू किया था? पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में व्यापार केंद्र शुरू किया था, पुर्तगालियों ने। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी अलीगढ़ में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे डैश कहा जाता था? स्वराज पार्टी कहा जाता था। स्वराज पार्टी थी जिसकी शुरुआत मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था? बर्मा में समुद्री मार्ग से जाने पर इनकार कर दिया था सिपाहियों ने बर्मा में। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।